राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में बसे 12 जिले का नाम लेते ही दिमाग में हरी भरी वादियां, शांत जंगल, प्राचीन इतिहास की झलक उभर आती है। इन्हीं प्राकृतिक खूबसूरतियों के बीच सीतामढ़ी नाम का एक पवित्र स्थल छिपा हुआ है दोस्तों, जहां धार्मिक मान्यता, प्रकृति की खूबसूरती और जनजातीय संस्कृति तीनों मिलकर अनोखा अनुभव बनाते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आज का हमारे इस व्लॉग में। हम जाने वाले हैं यहाँ सीतामढ़ी के दर्शन करने हैं। तो सीतामढ़ी का नाम बहुत सुने सुना होगा और बहुत सुने नहीं सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए ये बहुत स्पेशल दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम सुबह सुबह नहा धोकर निकल पड़े छिपावड़ों से सीतामढ़ी के लिए। और यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन है लगभग 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर बहुत ज्यादा लंबा सफर है और हम इसे बाइक पर तय करने वाले हैं। तो अब बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो यह स्थान 12 शहर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। घने जंगलों, कच्ची पगडंडियों और प्राकृतिक शांति से भरा ये स्थान स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ आते ही मन में किसी पुराने युग की यादें ताजा हो जाती है। यहाँ एक नहीं बल्कि कई प्राचीन कुंड है जिन्हें पवित्र माना जाता है, और स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा दिखाई देती है। तो हम मिलेंगे अब सीधा सीतामढ़ी में। तब तक आप ये शानदार म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। ढूम ढूम। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी में प्रवेश करने से सबसे पहले जो मंदिर पड़ता है वो पड़ता है श्री लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर। और इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस मंदिर में दर्शन करने से पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा आराम किया, और आराम करने के बाद हमने मंदिर के बाहर से पूजा ली, और पूजा लेकर पहुँच चुके सीधा अंदर। आपको दर्शन करवाते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज के। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है लक्ष्मण जी महाराज का कुंड। इस कुंड की विशेष मान्यताएं हैं। सबसे पहले लोग यहाँ पर स्नान करते हैं लक्ष्मण जी महाराज के मंदिर के सामने, और यहाँ से स्नान करके धीरे धीरे लोग अलग अलग कुंडों में स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं लक्ष्मण जी महाराज के दर्शन करवाते हैं। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पर एक असीम शांति का अनुभव हमें होता है। बाहर टंगी सुंदर झालरें, और झालरों के बीच में से झांकते हुए सामने श्री लक्ष्मण जी महाराज विराजमान है। साक्षात कांचों के बीच में विराजमान है श्री लक्ष्मण जी महाराज। कितना शानदार और अद्भुत ये मंदिर है। यहाँ पर आते ही वह एहसास होता है जो शायद कभी हमने उस युग में देखा था जिस युग में इन्होंने जन्म लिया था, उसका एहसास हमें आज भी यहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं लक्ष्मण जी महाराज कितने विशाल रूप में यहाँ पर विराजमान है। और चारों तरफ ये जो सराय के रूप में बना हुआ है ये कुंड है। कुंड के चारों तरफ शानदार मंदिर का नज़ारा है। काफ़ी वर्षों पुराना मंदिर है ये। आप सामने देख पा रहे होंगे, सामने जो पेड़ है उस पेड़ के वहाँ पर नारियल फोड़कर नारियल का प्रसाद वहाँ से लिया जाता है। वहीं पर नारियल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर मंदिर पर कुछ नहीं चढ़ाया जाता। और इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते ही आता है श्री राम मंदिर एवं सीता कुंड। ये विशेष तौर पर सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कुंड है। तो अगला कुंड है अपना सीता कुंड। आइए इसके दर्शन कराते हैं हम आपको। ये जो सामने आप देख रहे हैं यह है सीता कुंड। यहाँ पर लोग स्नान करके पुण्य लाभ कमाते हैं। वर्तमान में इसकी स्थिति थोड़ी खराब है, लेकिन गर्मियों के समय पर यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं होती है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यह है माता सीता और भगवान राम का मंदिर। बहुत शानदार मंदिर। और सीता कुंड के बाद में अगला कुंड आता है शिव पार्वती मंदिर एवं कुंड। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है पार्वती कुंड। पार्वती कुंड के सामने ही की तरफ बना हुआ है एक विशाल और भव्य और सुंदर मंदिर, जिसे शिव पार्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव साथ में विराजमान हैं। हम साइड में सीढ़ियों से चढ़ते हुए आपको इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यहाँ की कितनी अद्भुत छटा है। मंदिर पर चढ़ते ही सामने की तरफ देखते तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। और सामने माता पार्वती और भगवान शंकर विराजमान है।
देखिए कितना अद्भुत और कितने सुंदर रूप से यहाँ पर सजे हुए हैं माता पार्वती और भगवान शंकर। भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन करने को उपरांत हम पहुँच चुके हैं श्री लव कुश सीता माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर नज़र आता है देखने से ही। ये अभी बना नहीं है, ये पुराना मंदिर है। और आप देखेंगे कि पुराने टाइम पर किस प्रकार से कुंड बनाए जाते थे। कुंड के चारों तरफ बचने के कुंड को गंदा होने से बचाने के लिए भी यहाँ पर ऊपर जाली लगाई गई है। जो सामने आप देख रहे हैं, सामने की तरफ जो नज़र आ रहा है ये है माता सीता अपने पुत्र लव और कुश के साथ यहाँ पर विराजमान है। तो आप इस कुंड के पवित्र दर्शन कीजिए और पुण्य लाभ कमाइए। तो हमें अंदर आता देखकर पुजारी जी भी यहाँ पर आ गए और हमारा तिलक लगाकर और चरणामृत पिलाकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करवाया। तो आप सामने देख रहे हैं माता सीता और लव कुश जी विराजमान है। और साइड में है एक बरगद का पेड़, बहुत प्राचीन पेड़ है। यहाँ से अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। अगला है सूर्य कुंड और शिव मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है। ये सामने देख रहे हैं शिव जी का शिवलिंग है जो कि बहुत प्राचीन शिवलिंग है। इसकी विशेष मान्यता है, इसके दर्शन करने से दोष मुक्त होते हैं लोग। तो हम निकल चुके हैं अब सीता कुटी के दर्शन करने के लिए। सूर्य कुंड से यहाँ से रास्ता जाता है साइड में से, लगभग आधा किलोमीटर दूर सीता कुटी का स्थान है। अधिकतर लोग बिना सीता कुटी के दर्शन किए वही यहाँ से वापस लौट जाते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है सीता कुटी। तो हम आपको उस स्पेशल जगह के दर्शन कराएंगे जहाँ पर माता सीता ने अपना जीवन व्यतीत किया था, जहाँ पर लव कुश ने जन्म लिया था, उस जगह के दर्शन कराते हैं हम आपको। तो हमें भी रास्ता मालूम नहीं था, हम पूछते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं धीरे धीरे सीता कुटी। और सीता कुटी में जाने से पहले यहाँ पर बहुत मनोरम सुंदर दृश्य देखने को नज़र आते हैं। छोटे छोटे यहाँ पर रेनीकट बने हुए हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा रोड है, सिंगल रोड है, आराम से जाया जा सकता है। थोड़ा सा आगे कच्चा भी रास्ता आता है। ये जंगल के थोड़ा बीच में है। यहाँ से जो लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर है यहाँ से थोड़ा दूर है, इसलिए लोग इनके बिना दर्शन किए हुए ही यहाँ से लौट जाते हैं। तो हमारा कहना ये है कि अगर आप एक बार यहाँ पर आते हैं सीताबाड़ी दर्शन करने के लिए तो सीता कुटी के दर्शन जरूर करें। तो हम पहुँच चुके हैं सीता कुटी। अब हम आपको सीता कुटी के दर्शन कराते हैं और वहाँ पर पंडित जी से क्या बातचीत हुई है भी हम आपको सुनवाते हैं। अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम है अक्षय शर्मा जी। ये सीतावाड़ी का मेन पौराणिक धाम है जी। जो सीता जी ने यहाँ वनवास काटा जी। और लव कुश जन्म स्थल है ये। जी। इसी के नाम से सीतावाड़ी जानी जाती है। जी। और जो बाणगंगा का जो उद्गम हुआ था उसका उद्गम भी यहीं से हुआ है। अच्छा। अगर हम सीतावाड़ी में आते हैं दर्शन के हिसाब से तो यहाँ पे दर्शन सीता मैया के ही माने जाते हैं मान्य। अच्छा। और वैसे अपन मान्यता अगर यहाँ पे माने तो लखन लाल जी की बहुत बड़ी एक मान्यता है यहाँ पे, क्योंकि लखन लाल जी ही सीता मैया को यहाँ पर लेकर आए थे और वही उनको यहाँ पर छोड़कर गए थे जी। और ये लव कुश जन्म स्थल है जी। और उन्हीं के नाम से ये जो आप जंगल देख रहे हैं ये वाल्मीकि जी के नाम से जाना जाता है जी। क्योंकि वाल्मीकि जी ने काफ़ी समय इस जंगल में अपना स्थान ग्रहण करा हुआ था और उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है जी। और आप अगर इस एरिया में कहीं भी आए हैं घूमने के पर्पज़ से या दर्शन करने के हिसाब से तो आप लोगों से कहे दिल से कि आप सीतावाड़ी में आके और जो सीता कुटी है यहाँ का मेन पौराणिक धाम स्थल जी यहाँ पे आके दर्शन जरूर करें, सीता मैया का आशीर्वाद लें। धन्यवाद। और हमें बताइए पंडित जी माता सीता की कुटिया का जरा चाल के, क्योंकि हमारे माता सीता के जो यहाँ पे निवास स्थान था पुराने टाइम पे, ये यहाँ पर हमें देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज बड़ा ही खुशी का दिन है। ये देखो दर्शकों, ये माता सीता
जी का जो ये जो आप निवासी- कुटिया, ये जो आप कुटिया देख रहे हैं, ये जिस टाइम पे सीता मैया वनवास पे आई थी उस टाइम पे थी ये घास फूस की कुटिया। इसी में उन्होंने अपना समय काटा और यहीं उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। और जो आप सामने है ये सिद्ध बाबा चबूतरा है जहाँ पे ये उस टाइम इनकी सेवा पूजा में मौजूद थे यहाँ पे। और हमें भी काफ़ी सौभाग्य की बात है कि साक्षात हमें सीता मैया की सेवा करने का मौका मिल रहा है और हम यहाँ सेवा दे रहे हैं दिन रात। लगभग पंडित जी आप लोग कितने वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे सीता माता की सेवा में? भाई इसकी सेवा पूजा में देखो हमें तो 5 साल हुए हैं यहाँ पे जी लेकिन इसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है जो सेवा पूजा करती आ रही है वो मेरा नैनीहाल है यहाँ पे। जी जो मेरे मामा जी नाना जी वगैरह ही इसकी सेवा पूजा करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी चली आ रही है। अच्छा और ये मेन मुख्य धाम है यहाँ का। जी। इसके बिना देखो दोस्तों यहाँ पे माता सीता के दर्शन बिना अधूरा माना जाता है यहाँ का भ्रमण। माता सीतावाड़ी जो धाम है, क्योंकि ये पंडित जी बता रहे हैं हमें, क्योंकि माता सीता के दर्शन के बिना यहाँ की बाकी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ये माता सीता के दर्शन अवश्य अभी सभी को करना चाहिए। हमारा कैमरामैन इधर माता सीता ये के जो सामने बालाजी है, महाराज है, बालाजी महाराज है, हनुमान जी हनुमान जी महाराज का जो स्थान है। लखन लाल जी इनकी रक्षा के लिए छोड़कर गए थे, इन्हें अदृश्य शक्ति में छोड़कर गए थे वो। अच्छा और यहाँ पे मेन 3 ही धाम माने जाते हैं। जी पहला है सीता कुटी जी जिस स्थान पर आप खड़े हुए हैं अभी। जी दूसरे इनके गुरु वाल्मीकि जी का आश्रम जो कि सीतावाड़ी में मौजूद है। जी और तीसरे लखन लाल जी। जी। ये 3 यहाँ के मेन मुख्य धाम है। लखन लाल जी का स्थान कहाँ पे है? ये लखन लाल जी का स्थान है सीतावाड़ी में घुसते ही जो कोने का जो स्थान है लक्ष्मण जी के नाम से, जी जी। वो मेन मुख्य धाम लक्ष्मण जी का है। पहला आरंभ से लक्ष्मण मंदिर है जो वो हाँ वो लखन लाल जी के नाम अच्छा, से लखन लाल जी। हम उन्हें लखन लाल जी के नाम से कहते हैं। जी जी तो पहला स्थान लखन लाल जी का हो गया वहाँ पे घुसते ही सीतावाड़ी में। और दूसरा ये सीता कुटी जो कि जैसे वही पर्पज तो यहाँ पे जो सीतावाड़ी है यहाँ पे 2 ही जनों ने राज किया है, जी। एक सीता मैया जी। और एक वाल्मीकि जी के नाम से जानी जाती है। तो मंदिर के जस्ट सामने की तरफ है जहाँ पर भगवान लक्ष्मण ने बाण लगाकर माता सीता के लिए पानी की व्यवस्था करके गए थे, क्योंकि यहाँ पर उस समय पानी बहुत दुर्लभ हुआ करता था। तो इस जगह उन्होंने बाण लगा के पानी माता सीता के लिए उपलब्ध कराया था। यह है सीतावाड़ी का अंतिम मंदिर। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है लेकिन जो महत्वपूर्ण मंदिर है वही हम आपको दिखाते हैं। ये जो मंदिर है माता सीता की कुटी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये है वहाँ पर तपस्या करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर। महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर यहाँ पर बनाया गया है और इस पर प्राचीन शिलालेख भी है और इसके सामने भी कुंड विद्यमान है। कुंडों की यहाँ पर विशेष मान्यताएं हैं जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। तो प्रत्येक मंदिर के बाहर आपको यहाँ पर कुंड नज़र आएगा और हम आपको सीधा करवाते हैं अब वाल्मीकि जी के दर्शन। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ब्लॉग एक्स धर्म और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।